विषय यह है कि आप दलितों की जब बड़ा केंद्र बिंदु बना रहे हैं, दलित की लोगों का, और उसी पर प्रतिक्रिया आया है कि भीमराव अम्बेडकर का सम्मान आप लोग नहीं कर पाए भाजपा की तरफ से। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, अपने अपने नेहरू जी ले लिए, इंदिरा जी ले लिए, सब लोग भारत रत्न, ये सभी भाजपा के लोग बोलते हैं। नहीं, मिला ना उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। इनकी सरकार में मिला। वो जो है सवाल इसका नहीं है, सवाल दूसरी बात और मरने के बाद मिला भाई। जीते जी आप लोगों ने भगाया। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। कि देश रत्न मिलना मरणोपरांत थी, कोई मामूली बात है क्या? कोई मामूली नेहरू जी इंदिरा जी को जीते जी दिलवा दिए ना। यहाँ पे और भी लोगों को भारत रत्न मिला मरणोपरांत की नहीं मिला है ना। दूसरी बात और समझ लीजिए, जीते जी आप लोग नहीं समझ पाए ना, दलित का सम्मान नहीं कर पाए। सुनिएगा ना, दलितों का सम्मान तो इस रूप में कांग्रेस कर रही है, उसका उदाहरण है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा, अगर 60 सालों से क्या कर रहे थे? नहीं, 60 भाजपा के विधायक आपको पता है कि जब जीवन बाबू को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था इस देश का, जातीय जनगणना पर मैं जो कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं वो आप दलितों के करने की बात कहेंगे तो लंबी फहरिस्त। अच्छा, जगजीवन राम का ही नाम लेते हैं। राजीव गांधी डायरेक्ट इंदिरा गांधी मरी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, जगजीवन राम तो नहीं बने। जगजीवन बाबू थे क्या उस समय? उस समय नहीं, उससे सवाल देखिए, सवाल तो सवाल के स्तर पे होना चाहिए ना। हाँ। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है ना, उस प्रोपेगेंडे पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, अपना नजरिया बदलिए। नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं। उसी में कई बातें जो आई कि जातीय जनगणना पर ही राहुल गांधी, आप केवल दलितों का वोट चाहिए, फॉरवर्डों का वोट राहुल गांधी को नहीं चाहिए। इसमें फॉरवर्ड को नुकसान क्या है? क्या फॉरवर्ड गरीब नहीं है? क्या उनको व्यवस्था नहीं चाहिए? तो उनको भी तो आप लोग नहीं दिए, मोदी जी दिए 10%। शायद राहुल जी का भाषण नहीं सुना, उन्होंने गरीब सवर्णों की बात की है। गरीब सवर्णों को क्यों नहीं दिए 60 साल तक? क्यों नहीं दिए 60 साल तक? ये सब। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत, और अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा राहुल गांधी के दौरे को लेकर। लगातार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर कई कयासबाजियां लगाई जा रही है। उसमें यह भी है कि 2025 विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कांग्रेस की यहाँ पे राहुल गांधी आने की फायदा होगा और भी बहुत कुछ, मगर इस पर बीजेपी एक बात कह रही है कि राहुल गांधी जितना आएंगे उतना भाजपा को फायदा होगा। बीजेपी मुगालते वाली पार्टी है, वो मुगालता बहुत ज्यादा पालती है, और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल खड़ा नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी कितनी बार बिहार आ रहे हैं। अभी आए हैं, फिर जून में ही 20 जून तक घोषणा है उनकी बिहार आने की। तो क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार आ रहे हैं? और एक बात मैं और बता देता हूं आपको, बेसिकली क्या है कि कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल कार्यक्रम हम करेंगे, हमारी पॉलिटिकल गतिविधियां रहेंगी, और राहुल गांधी जी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च लीडर हैं। लिहाजा अगर वो बिहार आ रहे हैं तो उसमें जो है वो किसी को क्या गुरेज होना चाहिए? भाई, प्रधानमंत्री जी भी अपनी पार्टी के लिए बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी अपनी पार्टी के लिए बिहार आ रहे हैं, इसमें कौन सी बात होगी? देखा देखी चल रहा है क्या मोदी जी से? भाई, देखा देखी पॉलिटिक्स में नहीं होता है। पॉलिटिक्स में सबकी अपनी गतिविधियां होती हैं। मान लिया भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है सांगठनिक स्तर पर, कांग्रेस अपने हिसाब से सांगठनिक स्तर पर काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल गतिविधियों के हिसाब से काम करती है, कांग्रेस पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी कांग्रेस पार्टी भी उस हिसाब से काम करती है। इस बार राजद के साथ तालमेल को लेकर, मगर उससे पहले आज जो राहुल गांधी का एक वक्तव्य हम देख रहे थे कि कह रहे हैं कि मोदी जी जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, मतलब कास्ट सेंसस वाला। इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? दलितों के असली हिमायती हम हैं, इन सभी बयानों और चीजों को कैसे देखते हैं? एक भाजपा के ही विधायक कह रहे थे अंबेडकर जी को लेकर कि उनको भारत रत्न नहीं दिए, उनके रहते उनको अपमानित करने का प्रयास किए, चुनाव हरवाने का प्रयास किए। इन सवालों से जातीय गणना और एक दलित वाला, इसको देखिए, दरअसल क्या है कि जातिगत जनगणना जो है जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरियाज के मुताबिक है जी। आर्टिकल 340 में इसका प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में जातिगत जनगणना का, और वो क्यों है इसके पीछे की वजह समझिए। बेसिकली हिंदुस्तान जो भारत का संविधान है उसके प्रेम्बल में है कि वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में उस हर एक व्यक्ति को और उसके लिए कल्याणकारी योजना लागू करने का काम सरकार का है। और अगर सरकार कल्याणकारी योजना लागू करेगी तो वो कैसे करेगी?
किस बिहाफ पे करेगी, उसके पास आंकड़े कहां वो से कह रहे हैं आएंगे? मोदी जी नहीं कराएंगे, ये विषय सवाल ये है। सुनिए ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मोदी जी नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो उनका तरीका है जातिगत जनगणना करवाने का, उन्होंने घोषणा की है, जी। जो उनका तरीका है वो तरीका तेलंगाना में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हुई है उस मॉडल के मुताबिक करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट सुझाव। जो है वो शेयर किया है गवर्नमेंट के साथ जी। कि जिस प्रकार तेलंगाना स्टेट में जातिगत जनगणना हुई है उस प्रकार से पूरे भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है सरकार के साथ। बाद में की ना? नहीं, बाद में नहीं, बाद में तो कर्नाटका वाला हुआ। हाँ, कर्नाटका कर्नाटका में बीजेपी की सरकार ने जो है उसको छुपा करके रखा, उसको जारी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये तो जारी हुआ। ठीक है ना? और जातिगत जनगणना भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वहां करवाया था। इसीलिए उसका आरोप जो है वो आप इस हिसाब से नहीं लगा सकते। तो विषय यह है कि आप दलितों की जब बड़ा केंद्र बिंदु बना रहे हैं, दलित की लोगों का, और उसी पर प्रतिक्रिया आया है कि भीमराव अंबेडकर का सम्मान आप लोग नहीं कर पाए भाजपा की तरफ से। क्या है? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, अपने अपने नेहरू जी ले लिए, इंदिरा जी ले लिए, सब लोग भारत रत्न, ये सभी भाजपा के लोग बोलते हैं। नहीं, मिला ना उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। किनकी सरकार में मिला? वो जो है सवाल इसका नहीं है, सवाल दूसरी बात और समझिए। मरने के बाद मिला भाई। जीते जी आप लोगों ने भगाया। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ। कि देश रत्न मिलना मरणोपरांत थी, कोई मामूली बात है क्या? कोई मामूली नेहरू बात? जी इंदिरा जी को जीते जी दिलवा दिए ना। यहाँ पे और भी लोगों को भारत रत्न मिला मरणोपरांत की नहीं मिला है ना। दूसरी बात और समझ लीजिए। जीते जी आप लोग नहीं समझ पाए ना, दलित का सम्मान नहीं कर पाए। सुनिएगा ना, दलितों का सम्मान तो इस रूप में कांग्रेस कर रही है कि समाज के निचले पायदान के लोग आगे कैसे आए, समाज की मुख्य धारा में कैसे आए, उनकी बेहतरी के लिए कांग्रेस पार्टी किस लेवल तक जाकर के काम कर रही है उसका उदाहरण है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का सबसे ज्यादा अगर 60 सालों से क्या कर रहे थे? नहीं, ये 60 भाजपा के एक विधायक आपको पता है कि जगजीवन बाबू को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था इस देश का। जातीय गणना पर, जनगणना पर मैं जो कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं वो आप दलितों के करने की बात कहेंगे तो लंबी फहरिस्त दलित। अच्छा, जगजीवन राम का ही नाम लेते हैं। राजीव गांधी डायरेक्ट इंदिरा गांधी मरी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, जगजीवन राम तो नहीं बने। जगजीवन बाबू थे क्या उस समय? उस समय नहीं, उससे सवाल देखिए, सवाल तो सवाल के स्तर पे होना चाहिए ना। हाँ। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जगजीवन बाबू तो पहले ही जो है वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे। हाँ। ठीक है ना? सवाल क्या है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका रेलेवेंसी है क्या? मतलब 30 साल तक जगजीवन बाबू मंत्री रहे, भाई किसने प्रतिनिधित्व देने का काम किया? कांग्रेस पार्टी ने, और देश के सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व देने का काम किया। आज भी उनकी बेटी है मीरा कुमार जी, लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। हाँ। ठीक है ना? तो ये किसने बनाया था? ये इसीलिए इस प्रकार का जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है ना, उस प्रोपेगेंडे पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, अपना नजरिया बदलिए। नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं। उसी में कई बातें जो आई कि जातीय जनगणना पर ही राहुल गांधी आप केवल दलितों का वोट चाहिए, फॉरवर्डों का वोट राहुल गांधी को नहीं चाहिए। इसमें फॉरवर्ड को नुकसान क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि समाज के निचले पायदान के जो भी लोग हैं, क्या फॉरवर्ड गरीब नहीं है? क्या उनको व्यवस्था नहीं चाहिए? तो उनको भी तो आप लोग नहीं दिए, मोदी जी दिए 10%। आपने शायद राहुल जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने गरीब सवर्णों की बात की है। गरीब सवर्णों को क्यों नहीं दिए 60 साल तक? क्यों नहीं दिए 60 साल तक? ये सवाल भाई, जब उनको जरूरत हुई, सरकार को जब जरूरत महसूस हुई कि अब इस हिसाब से होना चाहिए, सरकार ने उस पर इनिशिएटिव लिया। अगर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रहती तो इनिशिएटिव लेती। इसमें कोई जो है वो गुरेज की बात तो है नहीं। और कोई ऐसा तो रहा नहीं कि 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक विकर सेक्शन के रूप में जो है वो रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका मुखर विरोध किया हो। कांग्रेस पार्टी के घटक दल ने किया था। नहीं, घटक दल ने क्या किया? सो भाई, कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल दल, मतलब राजद को नहीं मानते हैं, राजद को घटक दल नहीं मानते। हम रिस्पांसिबल घटक दल मानते हैं या नहीं? हम रिस्पांसिबल जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी सुन लीजिए, कोई भी पार्टी अगर अलायंस में आती है, आलोचना करेंगे, राजद की आलोचना करेंगे। सुनिए ना रवि जी, सुन तो लीजिए। बेसिकली कोई भी पार्टी अगर अलायंस में आती है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आती है।
ठीक है ना, उनका भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे साथ और हमारा भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनके साथ। वो अगर इंडिविजुअली किसी चीज का विरोध कर रहे हैं या किसी का समर्थन कर रहे हैं तो ये उनका पर्सनल डिस्कशन है, उसमें जो है मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जब बात आपके साथ कर रहे हैं तो हम कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करेंगे। हमारा उत्तरदायित्व कांग्रेस के प्रति है, ना कि किसी इंडिविजुअल दल के प्रति। इस चीज को समझ लीजिए। और हमारे एलआई हैं तो हमारे साथ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हैं। हो सकता है कि दिल से नहीं है, हिसाब किताब भर है। दिल से नहीं। ये बताइए, जनता दल यूनाइटेड तो माले के साथ चुनाव लड़ने गई थी और लड़ी थी, आपको याद है ना। 14 तो वो जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं। उनकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई तुलना है क्या? सवाल कांग्रेस भाई सवाल उसका नहीं, आप इसका सवाल क्यों नहीं करेंगे? जो आप नेता मिलेंगे तो करेंगे। भाई सवाल है नहीं, इसका सवाल भी आपको करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा आरजेडी के साथ या किसी भी दल के साथ, पर चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ उसका गठबंधन है, तो किसी भी दल के साथ अगर गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। बाकी कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल दल है, बाकी के दल इंडिविजुअल है, वो अपना इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं, हम इंडिविजुअल तरीके से काम करते हैं। तो इसके लिए आप एम्फसाइज करेंगे कि वैसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, तो भाई उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चलिए, तो वो सवाल तो समाप्त हो गया। मगर राजद और कांग्रेस के एलाइंस को लेकर कई बातें होती है। कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व के नाम पर। चलिए, बड़ा दल है तो ऑटोमेटिक भी कांग्रेस के कई सीनियर नेता कहीं चुके हैं। मगर आप लोगों को अगर चुनने की बारी आएगी कि जैसे इधर तो सब गा रहे हैं नीतीश जी, ऑफिशियली नाम नहीं हुआ मगर ओपनली बोल रहे हैं सब लोग, मगर राजद, कांग्रेस और जो वाम दल हैं, ये सभी मिलकर तेजस्वी को कर रहे हैं ना सपोर्ट। ऑन टेबल फैसला होगा, सारे दल मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी और फैसला हो जाएगा, नाम तय हो जाएगा। नाम तय हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा कोई टेलीविजन पे नाम थोड़े तय होता है। ना टेलीविजन पे काहे ला होगा। ऑन टेबल तमाम बातें सुन लीजिए, सब लोग, सारे लोग बैठेंगे, सबका एक समन्वय होगा, वो समन्वय साझा होगा और उसके बाद नाम की घोषणा हो जाएगी, आपको सूचना चली जाएगी, चिंता मत कीजिए। कई बार बयानबाजी में लगता है कि दोनों में खटपट है। देखिए, कोई खटपट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम एक इंडिविजुअल दल हैं और राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल दल है, ठीक है ना। इसीलिए राष्ट्रीय, हम कोई एनजीओ नहीं ना है सर, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो हमारा तो पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा ना। अब अगर हमारा पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है और उसमें आप कुछ खटपट निकाल रहे हैं तो ये आपका मैटर है, हमारा कहीं से कोई उससे लेना देना नहीं है। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकली काम करेंगे और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो बात अब एक सवाल और ले लेंगे। कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष में सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अखिलेश, आज आप देखिए, अखिलेश बाबू बड़े लीडर हैं। आज कांग्रेस की सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसके मेंबर हैं, राज्यसभा सांसद हैं और वो अलग स्टेट में प्रभार भी देख रहे, जो हम लोगों का संगठन सृजन अभियान है उसके प्रभार में भी वो है, अलग स्टेट में वहां काम देख रहे हैं। तो सब लोगों का अपना अपना सांगठनिक कार्य है, वो बांटा हुआ है। ये बिहार में काम देख रहे हैं, वो कहीं और काम देख रहे हैं, काम तो संगठन का ही कर रहे हैं। सुनने में आया कि वो छोड़ चुके हैं सब काम धाम। आप ये बताइए कि कैसे मैंने कहां से सुन लेते हैं? उनके परसों प्रेस रिलीज जारी, परसों क्या, मैंने 2-3 दिन हुआ है अभी, प्रेस रिलीज जारी हुआ कि संगठन सृजन अभियान के प्रभारी बनाए गए, वो CWC के मेंबर बनाए गए हैं। ये 1 आध महीने पहले वर्तमान अध्यक्ष और प्रभारी ने मिलकर अखिलेश सिंह को हटाया प्रदेश अध्यक्ष। ये सब कोई किसी को हटाता नहीं है। हटना और बनना एक सांगठनिक प्रक्रिया है और उस सांगठनिक प्रक्रिया के तहत शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको बनाना है और किसको जो है वो भाई कोई ना कोई हटेगा तब ना कोई बनेगा, लाजमी सही बात है, ये तो प्राकृतिक है। तो उसमें अब मान लिया कि कोई बेहतर काम करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक वर्कर को आगे ला रही है तो ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपना मामला है, उसमें किसी का आप बताइए ना, हटने की बात क्या है? समाज में नाराजगी है। एयरपोर्ट पर जब आए थे तब भी सुन लीजिए, मैं भी भूमिहार हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं बिहार प्रदेश का और मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है। और सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, CWC का मेंबर कोई मामूली होता है क्या?
राज्यसभा सांसद वो ऑलरेडी हैं। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं सब? भाई क्यों नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आप जो है उनको समझने नहीं देना चाहते। आप बीच में एगोनी अंट की भूमिका में, हाँ। और वो उस हिसाब से भूमिका का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है, सोशल साइटों पर, अब ठीक है सोशल साइटों को मत मानिए, मगर उनके समर्थकों द्वारा कुछ ऐसा पोस्ट, भाई अगर किसी ने उस दौरान लिखा होगा तो ये भाव न दे कि कांग्रेस पार्टी में यही तो कांग्रेस के प्रदेश के आदमी है। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि वहां अपने विचारों के प्रकटीकरण की स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, खड़े हो जाओ तो वर्कर खड़े हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ तो वर्कर बैठ जाएगा। ये हैसियत किसी वर्कर में नहीं है कि वो इस प्रकार का विरोध या समर्थन किसी का कर सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की विरोध को नहीं कुचलती है। अब इमरजेंसी पे हम नहीं जाएंगे शिशिर जी, अब विरोध का मतलब नहीं, अभी न्यूज 18 अभी इमरजेंसी पे, ठीक है न्यूज 18 ठीक है। हमने लंबी बातचीत की है शिशिर कौंडिल्य जी से, काफी अच्छी बातचीत, काफी अच्छी बातें बेबाक तरीके से बोलते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे शिशिर जी कि आपने सभी मुद्दे पर बोला है बेबाकी से, और हमने तमाम सवाल आपसे ले लिए हैं। अब इनको निकलना भी है, हमको भी निकलना है। तो झकास भारत देखते रहिए। झकास भारत आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं सर, आपका चैनल कैसे नहीं देखेंगे? दिल से गया इसी ऊपर नहीं ना, अरे वैसे ऊपर और नीचे क्या हाँ, तो देखा कि जो भी खबर है वो आपकी जो रहती है हम उसको देखते हैं और आगे भी देखेंगे। आभार आपका कि आपने मुझे मौका दिया झकास भारत में। जी तो चलिए, बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।